जिसे है जीत का जज्बा कभी सोया नहीं करते, जिसे है जीत का जज्बा कभी सोया नहीं करते, बिना कारण वो अपने वक्त को खोया नहीं करते। यूं तो सुख दुख में हंसना रोना बुज़दिल की निशानी है, यूं तो सुख दुख में हंसना रोना बुज़दिल की निशानी है। मौत के सामने अभिनंदन कभी रोया नहीं करते, मौत के सामने अभिनंदन कभी रोया नहीं करते। नमस्ते, जय श्री राम, जय हिंद। मैं सुभाष विश्वकर्मा विश्व गुरु भारत अभियान से आप सभी का हमारे सांस्कृतिक यूट्यूब चैनल विश्व गुरु भारत अभियान में खूब खूब स्वागत है, खूब खूब अभिनंदन है। मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके ऊपर आज हम थोड़ी बात करते हैं। दोस्तों, लगातार सैकड़ों वर्ष की गुलामी को झेलता हुआ हमारा भारतवर्ष 17वीं सदी में यूरोप के व्यापारियों का शिकार हो गया। उनकी लालची आंखें हमारे देश के ऊपर निगाह बैठ गई उनकी, और देश को बर्बाद करने के लिए, लूटने के लिए व्यापारियों ने एक संगठन बनाया, और संगठन के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेकर भारतवर्ष के कलकत्ता से हमारे देश पर उन्होंने आक्रमण शुरू किया। धीरे धीरे बिजनेस का स्वरूप बनाकर भारतवर्ष में लगातार एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे के साथ बहस खड़ा करना, ऐसा उनका तकनीकी लगाते लगाते 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं सदी आते आते उनका पूरे भारतवर्ष के ऊपर साम्राज्य हो गया। उनका साम्राज्य किस तरह से रहा, वो पहली बात तो हमारे देश के सोना, हमारे देश का सोना लूटना, देश के जो हमारे खनिज संपदा उनको लूटना, हमारे यहाँ की जो कीमती चीज़ें थी वो सब लूट लूट कर अपने देश लेकर जाते रहे। सिर्फ उतने नहीं किया, उसके बाद उन्होंने हमारे देश के ऊपर अत्याचार भी करना शुरू कर दिया, गरीबों को सताना, राजाओं को लड़ा देना, और ऐसे शासन करते करते लूट पाट, नया टैक्स, नई व्यवस्था, नया किसी भी तरह से अंतिम समय तक हजारों साल तक देश को कैसे गुलाम बना सकते हैं, ऐसी उन्होंने कोई भी नीति नहीं छोड़ी जो उपयोग नहीं लाए। लेकिन उसके कुछ समय बाद, लगभग 100 साल बाद, सन 1857 में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसमें झांसी की रानी मंगल पांडे, उनके कई भारतवर्ष के कई वीरों ने उस क्रांति के अंदर हिस्सा लिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उससे भी आहत होकर अंग्रेजों ने फिर नए तरीके से नए पैंतरे आजमाने शुरू किए, लेकिन वो जो बिगुल बच चुका था आज़ादी का, वह बिगुल लगातार 1947 तक चला। 1947 में भारत देश कई कुर्बानियों के बाद लगभग 7,32,000 लोगों ने अपने जान की आहुति दी। कई तो ऐसे वीर हमारे देश के क्रांतिकारी हुए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया इस भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए। कईयों के तो जलियांवाला बाग का कांड पढ़ेंगे तो हजारों की संख्या में लोग गोली से भून दिए गए। उन महापुरुषों के बलिदान को याद करने के लिए आने वाले समय में भारतवर्ष पर फिर से कोई आक्रमण, फिर से कोई विदेशी अपनी टेढ़ी आंख करके हिम्मत न करे करने की, और अगर करता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने की हिम्मत पैदा करने के लिए, हमारे बच्चों में वह जज्बा पैदा करने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बलिदान याद करके और भारत माँ की सेवा के लिए नए विद्यार्थी, नए लोग, भारत माँ के सैनिक तैयार हो जाएं, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मित्रों, एक खास बात बताऊं तो अगर आपको विचार करें, थोड़ा चिंतन करें, तो आपको लगेगा कि अगर आप जो भोजन करते हो, जो आपको भोजन मिलता है, वह सबका सब भोजन सुख मिलता है जो आपको, उसके पीछे किसी न किसी किसान का पसीना बहता है, तभी आपको भोजन मिलता है। मित्र, आप ध्यान रखिए, अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई रेशम का कीड़ा अपना बलिदान करके आपकी सेवा कर रहा है, यह आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप अच्छे घरों में रहते हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ मजदूरों ने अपने पसीने बहाए हैं, इसीलिए अपने घर में अच्छी तरह रह रहे, सुकून से रह रहे हैं। और एक अंतिम बात अगर बताऊं उसमें, तो अगर आप अच्छी तरह अपने परिवार के साथ घर में सो रहे हैं, इसका मतलब ध्यान रखना कोई न कोई बॉर्डर पर आपके लिए जाग रहा है। उन देश के सैनिकों की अगर याद की जाए तो आंख भर आती है। 5 फीट पानी के अंदर बंदूक लेकर, अपने हथियार लेकर, -30 डिग्री पे अपने जान की बाजी लगाकर भी आपके देश की सुरक्षा करने वाला वह सैनिक, उसके सैनिक की देन है, उसके बलिदान की देन है कि हमको आज सुकून से हम रह सकते हैं, सीख सकते हैं, जी सकते हैं। उनके बलिदान को याद करने का दिवस है आज जो हम मना रहे हैं, वह हमें उसको याद करने के लिए है।
मित्रों, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी है गाना हम सब जानते हैं। यह सिर्फ जानने से नहीं चलेगा। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, उनकी कुर्बानी को याद करके देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने का, कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करने का दिवस है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। आओ हम सब इस विषय को समझें कि हमारे देश की आज़ादी के लिए जो लोगों ने किया था, आज हम अपने देश के बनने के लिए क्या बलिदान कर सकते हैं, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। मित्रों, हर वर्ष हम देखते हैं, पिछले 75 साल से हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त आता है, स्वतंत्रता दिवस आता है और पूरे भारतवर्ष में उल्लास का माहौल हो जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा वंदन करते हैं। हमारे यहाँ जो हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होता है, परेड होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन, हमारी शक्ति का गुणगान गाया जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन आप विचार करिए, सामाजिक स्तर पे यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरे करने जैसा रह गया। झंडा वंदन करना, जनगण मन गाना, जलेबी खाना, घर पे जाना, इससे काम नहीं चलेगा। हमारे देश के उन सभी बच्चों को जो आने वाले समय में देश का बागडोर संभालने वाले हैं, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति भरने का दिन है स्वतंत्रता दिवस। हम इस स्वतंत्रता दिवस को इस तरह मनाएं कि जैसे हमारे आसपास के अंदर बच्चों के अंदर जुनून भर जाए, हमारे युवाओं में जुनून भर जाए राष्ट्रभक्ति का। यह हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या करें 15 अगस्त को? करना यह है कि जो बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार हैं, जो जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं, ऐसे 5-25 लोग इकट्ठे हो जाएं और समाज से लोगों को लेकर बैठें, मीटिंग करें, एक चिंतन करें कि हम एक उत्सव मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाएंगे। और उत्सव में छोटे छोटे बच्चों का गीत हो, राष्ट्रगीत हो, उसके अंदर भाषण हो और किसी बुद्धिजीवी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा उनका एक सम्मान हो और उन बच्चों को देश के बारे में कुछ जानकारी देने वाला संबोधन भी हो। ऐसा अगर उत्सव मनाया जाता है तो हमारा देश, हमारा समाज बहुत मजबूत होगा। देश में जो समाज के अंदर हमारे युवाओं में जो राष्ट्रभक्ति की कमी है वो हम पूरा कर पाएंगे। एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपको ये बात बताते हैं। भारतवर्ष हमारा प्यारा, सब देशों से न्यारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। भारतवर्ष हमारा प्यारा, सब देशों से न्यारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। यही राम की मर्यादा है, यही कृष्ण की गीता है। यही राम की मर्यादा है, यही कृष्ण की गीता है। अग्नि परीक्षा देने वाली यही हुई माँ सीता है। वीर शिवाजी यहीं पे जन्मे, यहीं सिकंदर हारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। भारत माँ के कई वीर ने अपने स्वार्थ का त्याग किया। भारत माँ के कई वीर ने अपने स्वार्थ का त्याग किया। अंग्रेजों को मार भगाया, भारत को आजाद किया। दूर हटो ऐ देश द्रोहियों, धर्मवीरों का नारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। जिस धरती पर भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है, जिस धरती पर भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है, उस धरती पर बम बरसाए कैसे मेरा भाई है। आतंक को सह देने वाला भारत का हत्यारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। नारी रक्षा यवन सुरक्षा, संतों का सम्मान करो। नारी रक्षा यवन सुरक्षा, संतों का सम्मान करो।
सर्व समर्थ हो युवा देश का, ऐसा कुछ अभियान करो। सर्व समर्थ हो युवा देश का, ऐसा कुछ अभियान करो। विश्व गुरु हो देश हमारा, बापूजी का नारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। भारतवर्ष हमारा प्यारा, सब देशों से न्यारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। हम हैं इसके फूल और यह सुंदर बाग हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब